और मैं अभी ये शूट कर रही हूँ, पता नहीं शूट की वीडियो अच्छा भी होगा या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट विद मोल्ड। टुडेज वीडियो इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड सब लोगों ने मुझे बोला ये वीडियो बनाने के लिए। बेसिकली द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इन योर डेंटल कॉलेज। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई विल ऐड हियर इज डू नॉट बाई अननेसेसरी बुक्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा था, उसमें मैंने ये बात पहले भी डिस्कस किया था कि हमें अननेसेसरी बुक्स पे अपने पैसे खर्च नहीं करना है। हमें अपने सीनियर से बात करना है, टीचर से बात करना है, फिर जाके बुक्स पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स होते हैं और हम लिटरली सबको खरीदेंगे तो it's just too much waste of money. So do not invest too much in your books. Second, we all know dentistry is all about handworks, और of course handworks के लिए हमें instruments खरीदना होता है, क्योंकि हमें थ्रू आउट द ईयर इंस्ट्रूमेंट से ही काम करना पड़ता है पेशेंट के ऊपर। सो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट इन्वेस्ट टू मच इन योर इंस्ट्रूमेंट। आपको पता होता है कि ये चीज़ें खरीदनी ही है तो प्लीज़ उस चीज़ को वाइसली सोच के इन्वेस्ट करो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब हमें पता होता है कि हमें एरोटर जो होता है, जिससे हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं, कोई भी स्मॉल माइनर ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो वो एरोटर जो होता है अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं। हमें सारे ब्रांड्स नहीं खरीदना है, मतलब सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे नहीं जाना है। अगर आपको खरीदना है, आपको एक्सपेंसिव ही खरीदना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं अपने डेंटल कॉलेज में थी तो एरोटर जब सबको लेना था तो हम सब डिस्कस करके हमने सबसे महंगा वाला लिया था, विच इज़ द NSK1। बट आउट ऑफ दिस 100 किड्स ना, फ्यू किड्स वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने बहुत सस्ता टिकाऊ वाला एरोटर लिया था। एंड ट्रस्ट मी, उनका भी वो सेम काम कर रहा था जितना कि हमारा कर रहा था। स्टिल इंटर्नशिप उनका एरोटर बहुत अच्छा था हमारी तरह। सो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट टू मच इन योर इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट आपको जरूरी है वो ही लीजिए, और उसमें भी आपको देखना है कि आपको कौन सा लेना है। एक NSK का एरोटर जो कि 6000 का आता है, सेम एरोटर आपको मिल जाएगा वॉल्टन या तो कोई भी लोकल कंपनी का, तो उसमें आपको सेम फंक्शन मिलेगा बट आपको बहुत चीपर प्राइस में मिलेगा। जैसे NSK का अगर 6000 होता है तो वर्ल्डन का ऑलमोस्ट 2500, तो इतना लाइक यू कैन सेव सो मच। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि डू नॉट स्पेंड टू मच ऑन योर इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, डू नॉट ट्रस्ट योर पेशेंट ब्लाइंडली। इसमें भी मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरा एक पेशेंट था मेरे कॉलेज में जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज आउटकम। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। तो मैंने उनको बोला था कि मेरा जब एग्जाम होगा और अगर मेरे पास पेशेंट नहीं हुए तो मैं आपको बुलाऊंगी और आपको आना पड़ेगा। एंड उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था लिटरली। और उसके बाद जब मेरा एग्जाम डे था, आई न्यू ही विल बी कमिंग, तो मैंने किसी दूसरे पेशेंट को नहीं बुलाया, मैंने बस उनको बुलाया था। बट ऑन द डे ऑफ माई एग्जाम, यू वोंट बिलीव, लिटरली ही टिश्ड मी। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा और मैं पूरे एग्जाम के थ्रू आउट रोने लगी एंड आई हैड नो ऑप्शन दैट पॉइंट। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर, सब लोग एग्जाम दे रहे थे प्रैक्टिकल, आई वाज सिटिंग इन द कॉर्नर एंड थिंकिंग कि मैं बस इस प्रैक्टिकल की वजह से फेल हो जाऊंगी, बट गॉड हैज़ हिज प्लान्स। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा रैंडम पेशेंट दिलवाया जिस पेशेंट ने बोला कि आई विल बी सिटिंग फॉर यू, डू नॉट ट्राई, आई विल सेव यू। एंड लिटरली उन्होंने मुझे बचाया था। सो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट योर पेशेंट ब्लाइंडली। आप अपने हाथों में हमेशा 2-3 पेशेंट ही रखना अगर आपके एग्जाम के लिए कोई भी पेशेंट ज़रूरी है तो। दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ, प्लीज़ अपने फाइनल ईयर के अंदर हमें बहुत सारे कोटा कंप्लीट करना पड़ता है। बहुत सारे कोटा होते हैं, हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग कोटा होता है। जैसे कहीं एंडो में आपको कोई क्लास 1 कैविटी 30 करना है, क्लास 2 8, ऐसे बहुत सारे होते हैं, क्लास 5 30, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं क्राइटेरिया। तो उन सब चीज़ों को पहले से नोटिस करके रखना और प्लीज़ उसको एंड मोमेंट तक पुश मत करना। जैसे फाइनल ईयर स्टार्ट होता है तो तब से बिगिनिंग से आपको सर पे रखना है कि आई हैव टू फिनिश द कोटा के लिए मुझे लास्ट तक पुश नहीं करना है कि चलो लास्ट तक चलो हो ही जाएगा, पेशेंट तो आते ही रहेंगे, सबको खत्म करने दो, मैं लास्ट में जाऊँगी। नो, यू शुड रश, यू शुड गो, आस्क फॉर पेशेंट, आस्क फॉर केसेस एंड यू शुड फिनिश। बिकॉज उसमें भी एक स्टोरी ऐसा है कि मेरे एक फ्रेंड ने नहीं कंप्लीट किया था, तो लास्ट मोमेंट पे जब उसके पास टाइम नहीं था तो शी स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग। तो उसने बहुत सारे केसेस इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश की, पर वो चीज़ फैकल्टी को पता चल गई एंड उसको लिटरली जिस भी उससे कोटा के लिए उसको एग्जाम देने नहीं बिठाया गया था। तो दैट इज़ वन मोर लाइफ लेसन आई वुड लव टू शेयर विथ यू ऑल। प्लीज़ डू नॉट रश फॉर द लास्ट मिनट। कोई भी कोटा काम है तो आप कहीं भी डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर पे स्पेशली फिनिश कर देना बिफोर हैंड। उसको लास्ट मिनट तक पुश कभी मत करना। दैट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस। एंड और भी था, मैंने नोट करके रखा है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब दोस्ती बहुत प्यारी होती है, सबको दोस्ती प्यारी होती है, स्पेशली आपकी कॉलेजेस में जो दोस्त मिलते हैं। बचपन में हम स्कूल पर सुनते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बट इन डेंटल स्कूल प्लीज़ नो, फर्स्ट फिनिश योर ओन वर्क, फिर दूसरों की मदद करने जाना। ऐसा दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद का मत बजा देना, क्योंकि मैंने वैसे भी केसेस बहुत देखे हैं। मेरे फ्रेंड्स में ऐसे बहुत लोग थे, टचवुड मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बहुत सारे थे कि उन्होंने जाके अपने दोस्त की मदद पहले की, पर वही दोस्त एंड मोमेंट पे इफ आई रिमेंबर मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था। लास्ट में दोस्त ने ही धोखा दे दिया और मुझे लिटरली ऐसा लगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था उसका मदद। मेरा ही फेस खराब हुआ, मेरा ही इंप्रेशन खराब हुआ फैकल्टी के सामने। सबको लगा कि मैं चीट कर रही, जबकि ऐसा नहीं था, मैंने अपना काम किया था ठीक से, बट शी डिडंट डू एंड उसको हेल्प करने के चक्कर में मेरा ही नाम खराब हुआ। सो वो चीज़ कहीं मत करना। डू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स फर्स्ट फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करो, फिर दूसरों की मदद करना, स्पेशली इन डेंटल कॉलेज। और एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में बताई है कि अपने सीनियर के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखो, क्योंकि वही लोग आपको हेल्प करते हैं बोथ इन योर थियोरी एंड योर प्रैक्टिकल। कुछ भी थियोरी का कुछ हो वही हेल्प करेंगे। आप उनको बोलोगे क्या क्वेश्चन आते हैं कैसे, तो दे ऑलवेज हेल्प। एटलीस्ट मेरे कॉलेज में तो ऐसा ही सीन था, दे डोंट यूज टू रैग, दे यूज टू हेल्प अस, लाइक ऑल ऑफ अस।
एंड इवन इन क्लिनिक्स, जब क्लिनिक में जाता हो वो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ केस बिगाड़ देते हो या कुछ केस में कुछ कन्फ्यूजन होता है, दीज आर द पीपल हु विल कम फॉरवर्ड एंड हु विल हेल्प यू। फैकल्टी से भी पहले वही लोग आते हैं, तो प्लीज़ मेंटेन गुड फ्रेंडशिप सीनियर के साथ, बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर डेंटल कॉलेज। मेक अ हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे जाने की, आई वोंट से कि रोज़ जाओ, रोज़ तो मैं भी नहीं जा पाती थी, थकी हुई रहती थी, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन जाओ, जाके देख के आओ कि क्या क्या बुक्स हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपके रिकमेंडेड बुक में बहुत डिफिकल्ट तरीके से दिया होता है, वही चीज़ दूसरे बुक में देखोगे और देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से दिया रहता है। सो प्लीज़ मेक अ हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी एंड फोकस ऑन योर 20 years old क्वेश्चन पेपर। नॉट लाइक कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं क्लासरूम पे वो सब पढ़ के जाना, वो पॉसिबल ही नहीं है डेंटल कॉलेज में, ना ही अपने MBBS कॉलेज में। इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, प्लीज़ फोकस ऑन योर 20 years क्वेश्चन बैंक, दैट्स ऑल, दैट विल हेल्प यू। और आता है तो वहीं से आता है, नहीं आता है तो कहीं से नहीं आएगा। सो प्लीज़ डू नॉट गो हियर एंड देयर, डिस्ट्रैक्ट मत होना, लिसन टू मी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सबको। दैट्स ऑल। मुझे लगता है यही सारे पॉइंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आप याद करके रखोगे ना, स्पेशली वो इंस्ट्रूमेंट वाला बुक्स वाला, क्योंकि देखो डेंटिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है, नॉट इन इंडिया इवन इन फॉरेन, तो उसमें जब जाओगे ऐसे आपको पैसे ऐसे उठते रहते हैं, ऐसे उठते रहते हैं। सो प्लीज़ बी वाइसफुल, अपने पैसे को खर्च करने से पहले थोड़ा सा माइंडफुल और वाइसली खर्च करो, क्योंकि वो सारे आपके पापा के पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी है। तो अगर आप डेंटल कॉलेज में हो तो प्लीज़ वाइसली स्पेंड करो, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है डेंटल कॉलेज में। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ गई, पर गाइस बहुत हेक्टिक हो रखा था लाइफ। अभी भी जो मुझे देख रहे हो, इतनी सच के बैठी हूँ, इतना सच दच के जो मैं बैठी हूँ आपके सामने। मैं आज मेरे घर में दिवाली थी और अभी रात के 2 बजे, इफ यू डोंट बिलीव, लिटरली रात के 2 बजे हैं। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। रात के 2 बजे मुझे सोने भी जाना है, कल से फिर से ड्यूटी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया डेंटल कॉलेज में। एंड या बाकी वीडियोस जल्दी आएगी। टिल देन टेक केयर एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।